बहुत बार जिंदगी हमें दो राह पे तीन राह पे खड़ा कर देती है, जहां हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। उस वक्त आपकी बुद्धि तय करती है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है। अगर आपने सही पकड़ा तो सक्सेस मिल जाएगी, वरना घूमते रहेंगे। कि दो चीजें बड़ी कॉमन है, एक है कॉमन सेंस और एक है नॉनसेंस। कॉमन सेंस एक्चुअली कम कॉमन है, नॉनसेंस ज्यादा कॉमन है। आपने कुछ कहा और सब लोग सुने। हम लाइफ में जितने भी डिसीजन लेते हैं, वो लोग जो आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका तो करियर ही यही है। क्योंकि जिसके साथ विष्णु हैं, माता लक्ष्मी हैं, उसको फिर किस चीज़ की कमी है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार प्लैनेट जिसको बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जाता है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम है बुध। रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को, और बुद्धि अगर सही समय पे काम ना करी तो अक्सर नुकसान दे जाती है। इसका मतलब ये है, हम लाइफ में जितने भी डिसीजन लेते हैं सब बुध पे डिपेंडेंट है। गलत डिसीजन का गलत रिजल्ट, सही डिसीजन का सही रिजल्ट। तो बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है अगर आप बात करें डिसीजन मेकिंग की, बुद्धि की। बहुत बार जिंदगी हमें दो राह पे खड़ा कर देती है, जहां हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना। उस वक्त आपकी बुद्धि तय करती है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है। अगर आपने सही पकड़ा तो सक्सेस मिल जाएगी, वरना घूमते रहेंगे। आपने नॉर्मली सुना होगा लोगों को कि दो चीज़ें बड़ी कॉमन है, एक है कॉमन सेंस और एक है नॉनसेंस। कॉमन सेंस एक्चुअली कम कॉमन है, नॉनसेंस ज़्यादा कॉमन है। दोनों को बुध ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपकी कॉमन सेंस अच्छी होगी, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप ईमेल अच्छी लिखते होंगे, आप सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर पाएंगे। बुध का संबंध है उससे। आप जो भी बात करेंगे वो ऐसी बात करेंगे जो इम्पैक्टफुल होगी। बिना बुध के इम्पैक्टफुल बात नहीं होती। फालतू की बातें जितनी करनी है, बुध खराब होगा, आप नॉनसेंस, चिट चैट, इधर उधर की बकवास करते रहेंगे या बातें करते रहेंगे। तो ये जो बात में वजन डालने वाला प्लैनेट है, ये है बुध। आपने कुछ कहा और सब लोग सुने, बुध अच्छा। बुध का रिप्रेजेंटेशन बिजनेस भी है। वो लोग जो आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनका बुध का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सेक्टर्स में काम करते हैं तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका तो करियर ही यही है। बुध अच्छा तो इस सेक्टर में आप अच्छा करेंगे, बुध खराब तो खराब कर देंगे। तो वो सारे लोग जो बिजनेस में हैं, बुध ठीक नहीं है, बिजनेस में दिक्कत आएगी। वो सारे लोग जो आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक मार्केट, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, इन सब के लिए बुध का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार सही डिसीजन लेने पड़ते हैं। तब आप लोगों को इस सारी बातें सुन के समझ में आ गया होगा कि बुध का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बुध है आपकी बहन, बुध है आपकी बिटिया, बुध है आपकी मौसी, बुध है आपकी बुआ। ये सबको लेके इन सबका रिप्रेजेंटेशन बुध है। और बुध भी ज़्यादातर लोगों का खराब ही होता है, मंगल की तरह। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी दुखी है, या उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल पूर्ण रही, या आपके उनसे बातचीत ही नहीं है, झगड़े चल रहे हैं, तो बुध को खराब समझिए। और बुध को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय गाय को चारा खिलाइए। इससे बढ़िया उपाय नहीं है। या जैसे हम नवरात्रों में करते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं, तो आप कन्याओं को खाना खिलाइए, कन्या पूजन करें, बहन बिटिया के घर जाएं, कुछ खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेके जाएं, और गाय को चारा खिलाएं। ये बुध के सिंपल उपाय हैं जो हमारे फोर फादर्स ने हमें सिखाए हैं। आपको ध्यान होगा, पहले के लोग यानी हमारे दादा की जनरेशन के लोग कहते थे, बिटिया के घर खाली हाथ नहीं जाना, बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना, बुध को अच्छा रखना है। तो ये पूरा सिस्टम था। आप देखिएगा, वैदिक ज्योतिष की अगर आप बात करें तो बुध का संबंध विष्णु जी से भी आता है, और शुक्र का संबंध माता लक्ष्मी से आता है। तो यानी शुक्र गाय है और बुध क्या है, पालक, हरी घास, हरा जो चारा होता है। बुध को शुक्र से मिला दीजिए, धन योग बन जाएगा कुंडली में। क्योंकि जिसके साथ विष्णु हैं, जिसके साथ माता लक्ष्मी हैं, उसको फिर किस चीज़ की कमी है। हमारे सिस्टम में बताया गया है, पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की। कुत्ता केतु है, बुध गाय है, इसीलिए ही ये बताया गया है। तो आप अगर इन सिस्टम्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो जो लाइफ में चैलेंजेस हैं वो कम हो जाएंगे, गलतियां कम होंगी। जो लोग कम गलतियां करते हैं वो सर्टेनली सक्सेसफुल होते हैं, निश्चित है।
तो अगर आप गलतियां ज़िंदगी में कम करना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना चाहते हैं, ज़िंदगी बार बार दोराहे पे या चौराहे पे खड़ा करती है और कहाँ जाऊं ये कन्फ्यूज़न है, तो इसका मतलब बुध खराब है। आपके लोग बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बुध खराब है। गाय को चारा शुरू करिए, गाय को रोटी शुरू करिए, कन्याओं को खाना खिलाइए, बुध ठीक हो जाएगा और आपकी बात में वजन आ जाएगा। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में किसी में का भी बुध खराब है, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए। उनका भी बुध ठीक होगा और उनकी ज़िंदगी में भी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। या आपका कोई मित्र कोई कन्फ्यूज़न में है, ज़िंदगी दोराहे पे लाके खड़े कर दिए, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये वीडियो उसके साथ शेयर करें। क्या पता ये उपाय उनकी ज़िंदगी में टर्न अराउंड कर दे और ग्रोथ उनकी होनी शुरू हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।